हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाखा की सच्चाई दिखाई है धैर्य को और बताया है कि जैसा आप सोच रहे हो आपकी माँ वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मन्नत हर खुशी पाने के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि रोनी और नीतू को अब पता चल चुका है कि मन्नत हमारी तरफ है और वो विक्रांत को हमारे बारे में और विशाखा को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली है। तो अब मन्नत समझाने की कोशिश कर रही है धैर्य को कि मुझे ऐसा लगता है बुआ जी जैसा बता रही हैं, जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं मानती हूँ कि रोनी सर ने और नीतू मैम ने आप लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन वो जो इस समय कर रही हैं वो भी बहुत गलत है। लेकिन धैर्य डांटते हुए मन्नत को कहता है कि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। उन लोगों ने एक माँ से उसका बेटा छीना था, तो अगर इस समय मेरी मॉम कुछ भी कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन मन्नत यहाँ पर शक जाहिर करते हुए कहती है कि धैर्य सर, आप तो इंस्पेक्टर हो, आपको सच्चाई, असलियत, नकली प्यार ये सब कुछ बहुत आसानी से दिख जाता है। तो आप एक बार अपनी माँ की तरफ देखो। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको विक्रांत सर से इतना कोई लेना देना नहीं है, उनको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, उनको बस रुपए पैसे और जायदाद से मतलब है। इस बात पर धैर्य फिर से डांटता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरी मॉम पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो कि मेरी मॉम लालची है, वो विक्रांत से प्यार नहीं करती, उनको अमन नहीं चाहिए। तो मन्नत यहाँ पर कहती है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो टेस्ट करके देख लेते हैं। तो वो रोनी सर के पास जाती है और तभी वहाँ देखती है कि विशाखा भी खड़ी है और वो कह रही है कि अगर आप लोगों ने जल्दी से ये सारी बातें विक्रांत को नहीं बताई तो मैं बता दूंगी और फिर क्या होगा वो आप लोग जानोगे, आप लोग समझोगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो रोनी और नीतू मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, और विशाखा के पैर पड़ लेती है। नीतू कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, कुछ समय जाने दो, उसके बाद हम बता देंगे और सही समय देखकर बताएंगे। तो विशाखा यहाँ पर कहती है कब आएगा वो सही समय, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको समय चाहिए, थोड़ी मोहलत चाहिए, तो आप ऐसा करो, मेरे नाम ना ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह कर दो। ये बोलते ही रोनी बिल्कुल चौंक जाता है। मन्नत और धैर्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि बुआ जी ये क्या बोल रही हैं। और उसके बाद जब विक्रांत के लिए अपनी सारी जायदाद देने को तैयार हो जाता है रोनी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है विशाखा। उसे ऐसा लगता है कि अब तो बेटा भी मेरा और ये सारी जायदाद भी मेरी। दूसरी तरफ मल्लिका अपनी माँ को जेल से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके के पैंतरे भिड़ा रही है, और जब वो जेल से बाहर आ जाती है, हॉस्पिटल में रहती है, हालांकि ये सारा ड्रामा ही है, तो वो वहाँ जाकर बताती है विशाखा के बारे में कि मॉम, विशाखा आंटी जो है ना वो बिल्कुल हमारे जैसी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें उनसे हाथ मिला लेना चाहिए और ये सलूजास को ना बर्बाद करने में वो हमारी बहुत हेल्प करेगी। तो सच्चाई साबित हो जाती है विशाखा को अमन या फिर विक्रांत से कोई मतलब नहीं है, उसको तो ये प्रॉपर्टी और ये घर वगैरह चाहिए, इसी वजह से वो इस घर में वापस आई है। अगर आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।